अगर आप मूवीज देखते हो या फिर फिल्म मेकिंग के रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हो तो आपने कभी ना कभी प्लॉट, सब प्लॉट, प्लॉट ट्विस्ट, प्लॉट आर्मर, प्लॉट होल, ड्यूच एक्स माकिना और ईस्टर एग जैसे टर्म्स के बारे में सुना तो जरूर होगा, लेकिन क्या आपको इन सब का मतलब पता है? तो आज के इस वीडियो में हम फिल्म मेकिंग के इन्हीं टर्म्स को सिंपल एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लॉट के बारे में। देखो, अगर आपको प्लॉट के बारे में क्लियरली समझना है तो आपको उससे पहले मूवी की स्टोरी के बारे में समझना जरूरी है, जहाँ पर स्टोरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलती है। मतलब कि स्टोरी के सब इवेंट्स एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ प्लॉट का मतलब मूवी की मेन स्टोरी लाइन होती है। मेन स्टोरी लाइन इन द सेंस आप ऑडियंस के सामने सभी इवेंट्स को किस सीक्वेंस में या फिर किस ऑर्डर में दिखाना चाहते हो उसके हिसाब से प्लॉट को लिखा जाता है। बेसिकली हम प्लॉट में स्टोरी के सब इवेंट्स को ऑडियंस के सामने किस तरीके से दिखाना चाहते हैं उसी के हिसाब से उन सब इवेंट्स को अरेंज करके रखते हैं, तो वो प्लॉट होता है। एग्जाम्पल के लिए 3 इडियट की स्टोरी क्या होगी कि रियांचो, राजू और फरहान तीनों कॉलेज में मिलते हैं, जहाँ पर रियांचो अपने दोनों दोस्तों के माइंडसेट को चेंज करता है और जब वो लोग कॉलेज से पास आउट होते हैं तो रियांचो किसी को भी बिना बताए निकल जाता है और उसके बाद राजू और फरहान रियांचो को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और इंड में रियांचो मिल भी जाता है। ये तो हो गई 3 इडियट की स्टोरी, जहाँ पर सारे इवेंट्स स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी 3 इडियट का प्लॉट ये होगा कि सबसे पहले प्रेजेंट टाइम को दिखाया जाता है, जहाँ पर राजू और फरहान अपने दोस्त रियांचो को ढूंढ रहे हैं और उसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक के थ्रू पास्ट में जाती है, जहाँ पर हमें रियांचो देखने को मिलता है और एंड में स्टोरी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है, जहाँ पर राजू और फरहान को रियांचो मिल जाता है। ये तो हो गया 3 इडियट का प्लॉट, जहाँ पर राइटर और डायरेक्टर ने स्टोरी के सारे इवेंट्स को इस तरीके से अरेंज करके रखा है जिस तरीके से वो ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना चाहते थे। तो अब नेक्स्ट है सब प्लॉट। सब प्लॉट किसी भी मूवी की सेकेंडरी स्टोरी लाइन होती है। मतलब कि मूवी में एक तो होता है मेन प्लॉट और दूसरा होता है सब प्लॉट, जिसको हम फिल्म मेकिंग में बी स्टोरी भी बोलते हैं। और अगर मूवी में मल्टीपल सब प्लॉट यानी कि एक से ज्यादा सब प्लॉट है तो हम उसको सी स्टोरी, डी स्टोरी और ई स्टोरी भी कहते हैं। और फिल्म मेकिंग में सब प्लॉट का मेन पर्पस होता है मेन स्टोरी को सपोर्ट करना, कैरेक्टर को डेप्थ देना, इमोशन क्रिएट करना और स्टोरी को ज्यादा इंगेजिंग बनाना। एग्जाम्पल के लिए लगान मूवी का मेन प्लॉट ये है कि गांव वाले अंग्रेजों को क्रिकेट मैच में हरा कर लगान माफ करवाना चाहते हैं और वहीं पर इसका सब प्लॉट भुवन, गौरी और एलिजाबेथ इन तीनों का लव ट्रायंगल है। तो अब बात करते हैं प्लॉट ट्विस्ट के बारे में। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो मूवी में प्लॉट ट्विस्ट का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। मतलब कि मान लो हम लोग मूवी की स्टोरी किस डायरेक्शन में जा रही है इस चीज को गेस करते हैं और हम लोगों को लगता है कि हमने जो गेस किया है मूवी की स्टोरी उसी हिसाब से चल रही है, लेकिन तभी स्टोरी में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा गेस गलत साबित हो जाता है और स्टोरी का डायरेक्शन एकदम से चेंज हो जाता है यानी कि बदल जाता है। तो इसी टाइप के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट को ही प्लॉट ट्विस्ट कहा जाता है। और प्लॉट ट्विस्ट को ना मूवी या सीरीज के किसी भी पार्ट में प्लेस कर सकते हैं। मतलब कि प्लॉट ट्विस्ट को मूवी के बिगिनिंग, मिडल और एंड कहीं पर भी रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अल्फ्रेड हिचकॉक की साइको मूवी में लगभग 50 मिनट के आसपास में ही जिसको हम स्टोरी का मेन कैरेक्टर समझ रहे थे मैरियन, उसकी मौत हो जाती है, जो कि सिनेमा की हिस्ट्री में एक परफेक्ट प्लॉट ट्विस्ट था। और अगर इंडियन मूवीज की बात करूं जिसमें खतरनाक और अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट है तो वो विजय सेतुपति की महाराजा मूवी है। तो अब बात करते हैं प्लॉट आर्मर के बारे में। बेसिकली जब कैरेक्टर बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से भी जिंदा बच जाता है, जो कि रियल लाइफ में इम्पॉसिबल होता है, तो उसको प्लॉट आर्मर कहा जाता है। मतलब कि अगर मूवी का कोई कैरेक्टर ऐसे डेंजरस सिचुएशन में फंस जाता है जहाँ पर लॉजिकली उसका बचना इम्पॉसिबल है, लेकिन पता नहीं कैसे वो फिर भी बच जाता है, तो इसको ही प्लॉट आर्मर कहते हैं। वैसे तो प्लॉट आर्मर ज्यादातर मूवीज में होती ही है, लेकिन जॉन विक चैप्टर 3 में एक सीन है जिसमें मेन कैरेक्टर को छत पर गोली लगती है और वो छत से नीचे गिरता है और नीचे गिरते गिरते भी वो 2-4 और चीजों से जोर से टकरा जाता है, फिर भी वो जिंदा बच जाता है। तो ये एक उस मेन कैरेक्टर का प्लॉट आर्मर है।
तो अब बात करते हैं प्लॉट होल के बारे में। बेसिकली जब स्टोरी में कोई ऐसी बात, घटना या इंफॉर्मेशन हो जो लॉजिकली समझ में ना आए, या स्टोरी में पहले से ही एस्टेब्लिश किए गए रूल को और कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी को तोड़ दे, तो उसको प्लॉट होल कहा जाता है। मतलब कि अगर स्टोरी में कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो कि स्टोरी के रूल के हिसाब से मिस्टेक होता है, जो कि अक्सर राइटर की गलती की वजह से पैदा होता है, तो उसको प्लॉट होल कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मूवी में किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को अंडे से एलर्जी है, और इस चीज को हम मूवी में भी देखते हैं कि वो कैरेक्टर जब गलती से भी अंडे को खा लेता है तो उसके बॉडी में असर होने लगता है। लेकिन कुछ टाइम बाद हमको सीन में ये दिखाया जाता है कि वो कैरेक्टर बिना किसी लॉजिक के अंडे को खा लेता है और उसकी बॉडी में कुछ असर भी नहीं होता। तो सिंपली वही प्लॉट होल होता है। तो अब बात करते हैं ड्यूस एक्स माकिना के ऊपर। बेसिकली जब मूवी में हीरो ऑलमोस्ट मरने वाला होता है और तभी अचानक कोई रैंडम चीज आके उसको बचा लेती है, तो उसको बोलते हैं ड्यूस एक्स माकिना। ड्यूस एक्स माकिना तब होता है जब मूवी का कोई होपलेस सिचुएशन किसी अनएक्सपेक्टेड चीज की वजह से सॉल्व हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए पठान मूवी में एसआरके को बचाने के लिए टाइगर का अचानक से आ जाना, और यही सेम चीज टाइगर 3 में भी होता है। ड्यूस एक्स माकिना का लैटिन में ट्रांसलेशन गॉड फ्रॉम द मशीन होता है, और इसको ना कहीं बार लेजी राइटिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कैरेक्टर डिफिकल्ट सिचुएशन से भी इजी तरीके से बाहर निकल जाता है, जो कि कहीं बार इलॉजिकल भी लगता है।